आज यहाँ बहुत से लोग हैं। आप सभी को आने के लिए धन्यवाद। してありがとうございます。इस साल で हमने も ठीक मेरे जन्मदिन पर 7 4 जुलाई 月 को 7日 सैतामा の सुपर 同 एरिना 日に取ら बुक れた करने 大 में きな कामयाबी 学 हासिल 化 की し है। て यह सामान्य रूप で से すの कठिन で होता है, 本当 इसलिए 本 मुझे 当 लगता そ है れは इसके लिए ありがとう कोरोना ございま वायरस す。को धन्यवाद देना ठीक रहेगा। मैं इसके लिए आभारी हूँ। また कहा 第 जाता है 7 कि 波が कोविड की 始 7वीं まって लहर しまう शुरू と हो いう गई こ है, とでござい लेकिन ますの जैसा で、 मैंने कहा है 2年半続く महामारी と言っていま अगले すので 2.5 साल तक お चलेगी, 分け तो ください。 कृपया इस भाग्य को स्वीकार करें। ただ लेकिन まあ मुझे そ नहीं の लगता कि 死に बहुत 至 से る लोग ほどま गंभीर で रूप से बीमार 重症 होंगे になる方 और は इससे मरेंगे, 少ない तो と अटल 思いま निश्चय すの रखो で、 और मेहनत करते रहो। 信仰にぐらつきなきをご精進ください。 हम केवल वायरस से हारने वाले नहीं हैं, ね、そういう気持ち इस から पर दृढ़ता से विश्वास करना महत्वपूर्ण है। मैंने 私 वायरस は के こ कारण の की पूरी 季 जांच 節 की है, 予約あ लेकिन るんですけど दुनिया なか इसे なか स्वीकार 今 नहीं は करती और ना ही हमारा 予 समर्थन 約 करती है। を出たのついて इसलिए こない परिणाम अभी आना बाकी है। していることがまだ結果を生んではおりませんけれども、まあ、世 दुनिया 相 भर は में बुरी घटनाएं まだ अभी まだ भी 悪 जारी いこ रहेंगी, とは続くであろうと思っております。しか लेकिन し मुझे यकीन है おそら कि く 2020 के इस दशक में この हम एक बड़ी 2020 जीत 年代 हासिल の10 करेंगे। 年ぐらいに大きな勝負はつくと思います。 अब हम अपनी लड़ाई के बीच में हैं। 最中かと考えています。 मैं अब कई सालों से काम कर रहा हूं। अब तक हम जापान में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए धर्मों में सबसे बड़ा धर्म बन गए हैं। 戦後初の宗教としては日本最大になりましたし、世界にも知られ हम てはきました अंतर्राष्ट्रीय けども、 मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, फिर भी हम अभी भी अपने सच्चे मिशन तक नहीं पहुंच पाए। 届いてはおりません。その इसका 理由 एक の कारण 一つ यह है は कि दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्य सत्य से अभी काफी दूर है। かなりずれているということです。だからいろん तो な भले 教え ही を दुनिया को विभिन्न शिक्षाएं देता हूं, फिर भी अभी इतने लोग नहीं खुले जो दिल से स्वीकार करते हैं और उनका प्रसार कर रहे हैं। 十分ではないということですね。 उदाहरण के लिए मेरी शुरुआती किताबें जैसे सफलता के नियम, अवचित मन और अपराजित सोच को लें। 不動心だとか上昇志向だとか初期の頃に書かれた本がございます。こういう本を केनिया अफ्रीका में सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें स्कूलों के लिए पूरक पाठ्य पुस्तकों के रूप में अपनाया। 採用されて学校の副読本として公的に使われています。 उन्होंने किताबों को विषय के आधार पर ऐसा निर्णय लिया। केन्याई लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में अपने बच्चों के सफलता के नियम, अपराजित सोच और अवचित मन को सिखाने का फैसला किया। वे मुझसे कभी नहीं मिले थे या मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं सुना था। उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी और महसूस किया कि अगर वे उन्हें स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों के जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। 学生時代に読んどけば人生にとって大いなるプラスになると思って使われているわけですね。 ちょうど यह ठीक वैसा ही है जब 1800 के दशक के अतिकाल में जापान का और अधिक प्रशिक्षीकरण हो गया था, जैसे कि सेल्फ हेल्प और युकिची फुकुजावा की एनकाउंटमेंट ऑफ लर्निंग जैसी किताबों की बदौलत। 西洋近代化した国家に変えていったように इसी तरह ऐसे देश हैं जो मेरी किताबों का इस्तेमाल अपने देश को बदलने के लिए करते हैं। だけれども हालांकि यहाँ जापान और पश्चिम में, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई देश शामिल हैं और जिसका संबंध जापान से है, लोग अभी भी स्थापित मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा वे स्थापित मूल्य तेजी से गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में कई बेहतरीन दिमाग बेकार हो रहे हैं। その規制の価値観もいいものからどんどん悪いものへと変わっていく、その流れの中で数多くの優秀な頭脳が
うずもれていっております。 यह शर्म की बात है। इसमें मैं दूसरी तरह से बताता हूँ। किसी देश की मौलिक आस्था और मान्यताएं हमेशा उसकी स्कूल प्रणाली में प्रतिबंधित 価値観と होंगे। いうものは必ず学校教育に反映されるものです。 भौतिकवाद का विज्ञान रूप से शोध किया जाता है, まあ、有機 लेकिन 論が इसके माध्यम से सब कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को इस तरह के सरल सत्य का एहसास それで नहीं 全て है। が解明されるわけではないこと、そのぐらいのことに気がつかないということは残念なことです。よく教育 यह し दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षित और चुने हुए लोग केवल भौतिकवादी अनुसंधान और 研究や इसके ठोस その अनुप्रयोगों पर केंद्रित हैं। 具体的な、まあ、活用を考えることに終始しているということは残念なことです。 वे शायद सोचते हैं कि जो भौतिकवादी नहीं है वह वैज्ञानिक नहीं है और इससे अंतरिक्ष युग का उद्घाटन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि ये लोग पहले प्रस्तावित किए गए उपन्यास द अननोन स्टिग्मा को पढ़ें। यह 3 की श्रृंखला है और तीसरी पुस्तक ब्रह्मांड के बारे में है। मैंने इस पर केवल संक्षेप में बात की, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे इसे अच्छी तरह से पढ़ें। 書かれておりますので、まあ、さらっと書いてありますが、よく読んでいただきたい。 मैं चाहता हूं कि वे इसे पढ़ें क्योंकि मैं संक्षेप में उन सिद्धांतों का वर्णन करता हूं जो यूएफओ को उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। 彼方 साथ ही उन सिद्धांतों का भी वर्णन करते हैं जो उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी से पृथ्वी पर आने के लिए 2.3 लाख प्रकाश वर्ष की यात्रा करने में सक्षम बनाते हैं। 230万 यानी かかるっていう इसे प्रकाश की गति से 23 लाख साल लगेंगे। एक जीवित इंसान इसे नहीं बना पाएगा, है ना? ईंधन, परमाणु ऊर्जा या पृथ्वी पर मौजूद किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा इस उपयोग के साथ भी यह असंभव है। आइंस्टीन के समय से ही यह कहा जाता रहा है कि अनिवार्य रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकाश की गति को पार कर それ सके। 以上以上の इसलिए यह अकल्पनीय है कि मानवता यात्रा कर सकती है और उससे अधिक गति को सहन कर सकती है। यहाँ तक कि हम में से सबसे नजदीकी ग्रह भी करीब 4 प्रकाश वर्ष दूर हैं। あるんです。 मुझे यकीन है 映画で見たと思うんですけれども、 आपने हैप्पी साइंस द्वारा निर्मित चालित फिल्मों में देखा होगा। 思うんですが、 मैं कहता हूँ केवल 4 प्रकाश वर्ष, 来てるっていうのは लेकिन वह 4 वर्ष प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए पृथ्वी पर एक वाहन हमें वहां नहीं ले जा सकता और हमें इतनी आसानी से वापस नहीं ला सकता। いかなる乗り物によってもそう簡単に行って帰れるわけではございません。この मैंने उपन्यास में आकाशीय दूरी और समय का को पार करने का तरीका बताया है, 超える方法、小説の中に書いてある。 तो कृपया इसे ध्यान से पढ़ें। वे किसी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं, वे किसी ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं, वे वास्तव में दूसरी शक्ति का उपयोग करते हैं। यूएफओ में कोई मशीनरी नहीं है। यूएफओ को किस चीज से उड़ान मिलती है? वह है ज्ञानोदय और इच्छा शक्ति जिसका आप अभी प्रशिक्षण कर रहे हैं। 念動力なんです。 यह समझने के बारे में है 宇宙の ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझना, 肉体ができているのか、 यह समझना कि हमारे भौतिक शरीर कैसे बने हैं, जीवों का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मांड में तारे और ग्रह कैसे बनते हैं, आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं, परमेश्वर क्या सोच रहे थे जब उसने ये सब बनाया। なるんです。 इन बातों से जागृत होना और समझने में समय और स्थान के पार जाने की शक्ति बन जाएगी। 宇宙から जो लोग इस सत्य के प्रति जागृत नहीं हैं, वे अंतरिक्ष यात्रा नहीं कर सकते।
10 से अधिक वर्षों से मैं आपको बता रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष लोग पृथ्वी पर आए हैं। मैंने कभी भी स्टिक संख्या की गणना नहीं की, लेकिन हमारे संपादकीय विभाग के अनुसार अब तक की 500 से अधिक प्रजातियां पृथ्वी पर आ चुकी हैं। इतने सारे अंतरिक्ष के लोग पृथ्वी पर आने के लिए अपने विज्ञान प्रौद्योगिकी में काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। मानवता अभी भी उसके करीब नहीं है। हमें इससे आगे जाना है और इसे प्राप्त करने के लिए भौतिकवाद नहीं, जिसकी हमें आवश्यकता है वह भौतिकवाद नहीं है। हमें धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक सत्य को मिलाना होगा, या यूं कहें कि हमें यह समझने की जरूरत है कि धार्मिक सत्य में वैज्ञानिक सत्य पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है। मैं आपसे सदैव हैप्पी साइंस का समर्थन करने के लिए कहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।